खबर भिंडी से, जहां आजाद समाज पार्टी के 3 नेताओं पर एफआईआर का मामला सामने आया है। दरअसल आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव ने एक आंदोलन के दौरान भिंडी कलेक्टर से अभद्र व्यवहार किया था, जिसके बाद नेता ने दामोदर यादव ने पुलिस को धमकी देते हुए कहा कि मैं पुलिस अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि प्रकरण बहुत सोच समझ कर करना। प्रदर्शन के दौरान पुलिस अच्छा काम करती है, उम्मीद करूंगा पुलिस कलेक्टर के दबाव में नहीं आएगी। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले प्रदर्शन में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को धमकी दी गई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मिल गई थी कल ही कि वहां के कलेक्टर ने एसडीएम से आवेदन दिलवा के कोई कायमियां करवाई हैं। सबसे पहले तो मैं पुलिस अधिकारियों से कहना चाहता हूं, कायमियां बहुत सोच समझ के भाइयों करना, बहुत सोच समझ के कार्रवाइयां करना। और मैं जहां तक समझता हूं निश्चित रूप से पुलिस वहां पे बेहतरीन काम करती है, पुलिस के अधिकारी अच्छे काम करते हैं, इसलिए मैं और ज्यादा उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक कार्रवाई करोगे और आप ये प्रशासन के दबाव में नहीं आओगे कलेक्टर वगैरह के, ये उम्मीद करता हूं। हालांकि किसी भी तरह की धाराएं और किसी भी तरह की केस प्रकरण कायम करके दामोदर यादव को किसानों की लड़ाई लड़ने से नहीं रोका जा सकता। मैं फिर कह रहा हूं इस वीडियो संदेश के माध्यम से, सुन लो मिस्टर कलेक्टर, सुन लो मिस्टर श्रीवास्तव, बड़े स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं। पहले तो मैं समझ रहा था कि इस मामले में दाल में काला जरूर है, लेकिन अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि पूरी दाल काली है। इतने क्यों बौखला गए, इतने क्यों घबरा गए जब किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं वहां पर पहुंचा और मेरे साथी पहुंचे तो? कि आपको कायमी करवाने की आवश्यकता पड़ी। कराइए, कितनी कायमियां आप करोगे, कराइए। संविधान से देश चलता है जो बाबा साहब ने लिखा है। ये गलत कार्रवाइयां और गलत जानकारियां जो एसडीएम ने दी, मैंने वो एफआईआर पढ़ी है जो पुलिस ने उसमें जिक्र किया है एसडीएम के आवेदन का कि जातिगत वैमनस्यता। किसने जातिगत वैमनस्यता फैलाई? मेरे एक कार्यकर्ता ने, किसी ने भी जातिगत वैमनस्यता फैलाने का काम नहीं किया। अगर किसानों की कोई बात करेगा तो जातिगत वैमनस्यता हो गई। ये विचारों की लड़ाई है, ये सामंतशाही मनुवादियों से हमारी लड़ाई है और जिंदगी भर रहेगी। ये बाबा साहब ने, महात्मा फूले ने और हमारे महापुरुषों ने हमें ये रास्ता दिखाया, उस पर हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और किसानों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। एस केस तो छोड़िए, लाठी गोड़िए और जेल छोड़िए, अगर जान भी चली जाए तो परवाह नहीं है। इसलिए फिर कह रहा हूं मिस्टर कलेक्टर, तत्काल प्रभाव से वो कार्रवाई शुरू करो जिससे किसानों को जमीन वापस मिले। नहीं तो अब जो हम आंदोलन करने आएंगे उसमें 1500 लोग नहीं आएंगे। भिंड की सड़कों पे कहीं भी जगह नहीं बचेगी, इतनी संख्या में लोग पहुंचेंगे और भिंड जिले के ही लोग आएंगे। ये और ध्यान रखना, बाहर के लोगों की आवश्यकता नहीं है, भिंड जिले के ही इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। और जो कार्रवाई अभी भी की गई है, मैं ऐसा मानता हूं कि वो जो आवेदन दिया है कलेक्टर के आदेश पे एसडीएम ने, उस आवेदन में जो चीजें लिखी हैं वो असत्य है, गलत जानकारी है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के तरीके से, तौर तरीके से चलने वाले लोग हैं। और अगर कलेक्टर को ये लगता है कि मैंने या सत्येंद्र विद्रोही जी ने या किसी साथी ने कोई अपशब्द बोले हैं तो कलेक्टर कंप्लेंट करे, वो बने अपराधी, फरियादी बनाए हमको अपराधी। अपने आप न्यायपालिका पे हमें पूरा विश्वास है कि वो निर्णय कर देगी। लेकिन फिर परतें ये भी तो खुलना ही चाहिए कि जमीन किसने किसके नाम की, क्यों नाम की, किन किन नेताओं का उनमें इन्वॉल्वमेंट है, किन किन नेताओं के रिश्तेदारों के नाम जमीनें हुई हैं, क्यों किसानों से, अन्नदाताओं से जमीनें छीन ली गई हैं। यह अन्याय अत्याचार एक कलेक्टर के होते हुए कैसे हो रहा है जिले के अंदर। मैं तो इस वीडियो संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, आदरणीय मोहन यादव जी से, कि ये बहुत गंभीर विषय है और ये विषय सिर्फ भिंड तक नहीं रहने वाला। ये जो कायमियां हुई हैं उसमें तो आंदोलन प्रदर्शन चलते रहेंगे पूरे संभाग में, लेकिन इस मुद्दे को मैं भोपाल में लड़ने वाला हूं और उठाने वाला हूं। इसलिए फिर कह रहा हूं कि मिस्टर कलेक्टर, फिर कह रहा हूं मिस्टर श्रीवास्तव, आप तत्काल प्रभाव से उसकी जांच करा के, वैसे तो आपको पूरी कहानी मालूम है, अभी नहीं बता रहा हूं इन्वॉल्वमेंट किस किस का है और जिन जिन नेताओं का है और किन किन अधिकारियों का है, अभी नहीं बता रहा हूं। अभी भी मौका दे रहा हूं कि बात कर लीजिए और तत्काल प्रभाव से किसानों को जमीन लौटा दीजिए। नहीं तो ये आंदोलन जो हुआ है वो बड़ी स्पष्ट बात है कि वो तो एक झांकी थी, अभी पूरी फिल्म बाकी है। और ध्यान रखिए इस बात को, हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद हमेशा ये बात कहते हैं कि हमें किसानों और गरीबों की लड़ाई लड़के जेल भी जाना पड़े तो परवाह नहीं, वो खुद जेल गए, अपने ऊपर गोलियां खाने का काम उन्होंने किया। ऐसा नेता हमारा नेतृत्व करता है। इसलिए साफ साफ कह रहा हूं
कि ये लड़ाई सड़क से सदन तक जाएगी, ये बात का ध्यान रखना, और सदन से न्यायालय तक जाएगी, ये बात का ध्यान रखना। हर हाल में हम उन किसानों को जमीन दिला के रहेंगे। एक नहीं 50 केस हमारे ऊपर लग जाए, 100 बार जेल चले जाए, इसकी परवाह नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, पुलिस प्रशासन के लोगों, आपसे भी आग्रह कर रहा हूं कि कोई भी जिला प्रशासन के दबाव में गलत कार्रवाई मत कर देना। ये संविधान से देश चलता है, नियम कानून से चलता है, और आपके यहां मैं उम्मीद करता हूं, कम से कम आपके जिले में, कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा। मैं किसान भाइयों से भी कहता हूं कि पूरी तरह से तैयार रहिए। अपने हक की लड़ाई लड़ना हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया है, महात्मा फुले ने सिखाया है, पेरियार ने सिखाया है, सारे महापुरुषों ने सिखाया है, सुखलाल कुशवाहा जी ने सिखाया, बहुत सारे हमारे एक लंबी फहरिस्त है, उन सब ने हमको सिखाया है। ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं, उन्होंने हमें सिखाया है। माता सावित्रीबाई फुले के प्रयास से हम सब शिक्षित हो पाए। तो अगर हमको आवाज दी हमारे महापुरुषों ने, तो हम गूंगे बन के अन्याय सह के नहीं बैठ सकते। इसलिए फिर कह रहा हूं, फिर सुन लो जिला प्रशासन के लोगों, तत्काल प्रभाव से जमीनें किसानों को लौटाने के रास्ते खुद ही निकाल दो, नहीं तो फिर क्या होगा आप बेहतर जानते हो। और यही होगा कि ये बात भोपाल की विधानसभा में, दिल्ली में लोकसभा में, और न्यायालय में और सड़कों पे हम उठाएंगे और किसान लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसलिए फिर कह रहा हूं, मिस्टर कलेक्टर, मिस्टर श्रीवास्तव, तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करिए। आपने कहा था, पहले दिन मैंने स्टेटमेंट किसी ने भेजा था कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे जिन्होंने अपशब्द बोले। अपशब्द, जिनकी जमीनें छिन गई हैं, उन पे क्या गुजर रही होगी, जरा सोचा है आपने? एसी चैम्बर में बैठे रहते हो, सोचा उन किसानों पे क्या गुजर रही होगी? सोचा कभी आपने? मैं तो आदरणीय पत्रकार साथियों से भी कहूंगा, कुछ पत्रकार साथियों की भूमिका बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये मुद्दा जनहित का, किसान हित का है। किसान अन्न पैदा करेगा तभी आपका, हमारा, सबका पेट भरेगा। हम अपेक्षा करते हैं ये लड़ाई बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, निर्भय होकर हम लड़ने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आपसे अपेक्षा है कि आप हमारी आवाज 1000 से 1 लाख, 1 करोड़ और 10 करोड़ तक, 100 करोड़ तक पहुंचाने का काम करते रहें। आपको भी उन किसानों की दुआएं मिलेंगी, मैं ऐसी उम्मीद आपसे करता हूं। और फिर से कहता हूं, जिला प्रशासन के लोगों, तत्काल प्रभाव से किसानों को जमीन लौटाने का काम कर दो। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी कीमत पे ये आंदोलन शांत नहीं होगा। एक एक जांच होगी और एक एक न्याय मिलाने, एक एक जो घटनाक्रम हुआ है उसमें न्यायपूर्ण कार्यवाही कराने का काम हम संवैधानिक तरीके से करेंगे। बाबा साहब को प्रणाम करता हूं, उनके संविधान को प्रणाम करता हूं, महात्मा फुले और सारे महापुरुषों को प्रणाम करता हूं, और उम्मीद करता हूं जिला प्रशासन के लोगों से, और फिर कहता हूं मुख्यमंत्री जी से, तत्काल प्रभाव से इसको संज्ञान में लें। मुझे मालूम है कि सभी पार्टियों के लोग इसमें इन्वॉल्व है, सत्ताधारी कुछ ज्यादा इन्वॉल्व है, ये भी मुझे मालूम है। इसलिए मैं साफ साफ तौर पे जो लाभान्वित हुए हैं, जिन्होंने किसानों का हक छीना, निवाला छीना, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि तत्काल प्रभाव से उसमें कार्रवाई करने का काम करें। आप सभी को नमस्कार, तैयार रहिए आंदोलन करने के लिए, संघर्ष करने के लिए। जल्द ही तारीख तय करके मैं फिर आपके बीच में भोपाल से आने का काम करूंगा। आप सभी को प्रणाम, सभी को जय भीम, सभी को नमस्कार, सभी को जय संविधान, जय भारत, नमस्कार, जय भीम। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट।